हाँ तो भाइयों, आपकी होली बढ़िया मनी। हमारी तो बढ़िया मनी है, आप सबकी लोग होली भी बढ़िया मनी हो। देखिए, अब मैं रामायण सुना रही हूँ, आप फ्री होके आराम से रामायण सुनिए। सुने मुने कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रते शंभु भवानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तो तय बसय नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी को कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता है, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण था धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की थान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुताही, नाम प्रताप भानु यश ताही। अपर सुत अरे मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भय भाई है परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत राजेंद्र पदीना, हरे आप गवन मन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान भजन के लिए वन में चले गए। जब प्रताप रहे भये नृप फेरी दुहाई, जब प्रताप भये नृप फिरी दुहाई देश। रामा फिरी दुहाई देश, प्रजा पालत वेद वेदे कतौ नहीं अगलेश। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुआई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति की से प्रत्येक प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निरपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पवन रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सैन बिलो कराऊ हरसाना, अरबाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुर सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन नृप चले बजाई। जहते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरे आई। दिगंबर जय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक
तक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नपदीने, सकल अवन्य मंगल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, रामा निजपुर कीन प्रवेश, अर्ध धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेश, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजन बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राजा में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवन तनीति, गुरु सुर संत पितर महिम देवा, करे सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने, दिन प्रति देह विविध विध दाना, सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना पापी कूप तड़ाका, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनाए। जह लगे कहे पुराण छुते, एक एक सब जाग, रामा एक एक सब जाग, बाल शस्त्र शस्त्र नप किए, सहित अनुराग, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछुपल अनुसदाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे जे धर्म कर्म मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी पल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बना गयो, मृग पुनीत बहु समारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार सब सामान राजा का
विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर विपिन नृपति के बराहु जनु बन दे दुरे से ग्रस राहु। बड़ विधो नहीं समात मुख माही मनऊ क्रोध बस उंगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में जा छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कौल कराल दसन छव गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही नहीं, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम देख विशाल बराहु रामा देख विशाल बराहु। चपर चले सुटुके नृप हाक न होय निभाव। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी अरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी अरो नाथ मम संकट वारी। तुरंत मत कर धीरे बात। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा के अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रबबाजी चले बराह मरुत गतिबाजी। तुरत की नृप कर सर संधाना मह मिल गए बिलो कतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताके ताके तीर महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाए मृग भागा से बस भूप चले उसंगा। राजा तक तक तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे चला जाता है। गयो दूर घन गहन भरायु जय नाहन गजबाज निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदेप नम्र गमग तजऊ नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उसे पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा भागे पेट गिरे गुहा गभीरा। अगम देख नृपात पर छाई फेर महाबल पर बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताव कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुंदित त्रसते राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भय चेत। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी
बिहारी हरव सुजसर दया जर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरव नाथ मम संकट भारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। देखिए भाइयों, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनते रहिए।